हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई प्रीलिम्स के पीओ लेवल के कुछ मिक्स्ड क्वांट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छे मेथड्स हैं जिनसे हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड्स आपको सीखना जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है जो हमने टाइम एंड वर्क से लिया है, जहां पे आपके सामने दिया गया है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x+5 डेज में। तो सिंपल आपके पास जो डेटा गिवन होता है सबसे पहले आपको वो लिख लेना होता है, यानी कि ए जो है वो x+5 डेज में किसी काम खत्म कर रहा है और जो बी है वो उसी काम को x+2 डेज में खत्म कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जब भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को यहां तक पढ़ लिया, आगे देखो हमारे पास डेटा गिवन कौन सा है, मेरे पास दिया क्या गया है, सबसे पहले मुझे वो चेक करना है, तभी तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे ना। देखो, रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 4:5, यानी कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ गया कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 और 5 है, और ये मेरे पास गिवन डेटा है, यानी कि ये डेटा मेरे पास मौजूद है, मुझे प्रेजेंट है, पता है, एग्जैक्ट डेटा है ये, लेकिन एक्स वेरिएबल के फॉर्म में है, मतलब मुझे एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। तो मेरा काम ये है कि मुझे इस डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है ताकि मैं x की वैल्यू को निकाल सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मेरा जो ये है x+5 x+2 ये मेरे पास डेज हैं। अब जो बिगिनर है, जो पहली बार ऐसा सीख रहा है, तो उसके लिए देखो मैं बता देता हूं, अगर x+5 डेज में कोई बंदा कोई काम कर रहा है और मान लो वो काम मैं मान लेता हूं कितना है, 1 यूनिट काम है। कितना काम है? 1 यूनिट। तो वही काम जो वो x+5 डेज में कर रहा है, एक दिन में वो कितना काम करेगा, यानी 1, और ये x+5 यहां जाके कितना आ जाएगा, डिवाइड में नीचे आ जाएगा। तो मतलब एक दिन में वो पर्सन कितना काम कर रहा है, 1/x+5 डेज। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि जब भी आप डेज का या जो आपके पास टाइम गिवन है उसका रेसिप्रोकल करोगे, उसका उल्टा करोगे, तो आपके पास क्या निकल के चला जाएगा, आपके पास एफिशिएंसी निकल के चली आ जाएगी। यानी ए जो पर्सन है जो x+5 डेज में किसी काम को खत्म कर देता है, वो बंदा ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x+5 काम करेगा। इसी सेम तरीके से जो बी है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x+2 जो है काम करेगा, और एक दिन में किए गए काम को ही एफिशिएंसी कहा जाता है। तो अब देखो, एफिशिएंसी एफिशिएंसी, ये भी एफिशिएंसी, ये भी एफिशिएंसी, तो यानी 1/x+5 रेशियो में 1/x+2। तो रेशियो क्यों लिया मैंने, बताओ मुझे आप? क्योंकि मेरे पास रेशियो में डेटा गिवन था 4/5, 4/5। ओके, अब ये x+2 ऊपर आ जाएगा, तो x+2 ऊपर आ जाएगा, x+5 नीचे आ जाएगा, और लेकिन रेशियो तो 4 और 5 का ही रहेगा ना। अब ये देखो, यहां डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है, ये दिमाग में करना है। 5x हो जाएगा और ये 5 2 10 हो जाएगा, मतलब यहां पे कितना आएगा, 5x + 10 आ जाएगा। आपको दिखाने के लिए कर लेता हूं, 4x प्लस कितना आ जाएगा, 20। तो 5x में से 4x गया तो x बचेगा, और ये 20 में से ये 10 गया तो 10 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तुरंत मेरे को पता चल गया x की वैल्यू 10 आ गया, मतलब ये a जो है ये कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 15 दिन में, और b कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 12 दिन में, क्योंकि 10 + 2 12 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एफिशिएंसी कितनी है a की, 4। अब मुझे बताओ वर्क कैसे निकालते हैं, टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी करते हैं ना। तो टाइम कितना है मेरे पास, ये देखो a का 15 दिन, एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 15 चौके कितना आ जाएगा, 60। मतलब मेरे पास जो काम है, जो वर्क है वो कितना है, 60 है। अगर आप 12 से ट्राई करोगे तो भी 60 ही मिलेगा आपको। देखो 12 आपका 12 दिन है और एफिशिएंसी 5 है, तो 12 पंजे 60, तो भी 60 ही मिलेगा। मतलब काम कितना है मेरे पास, काम कितना है मेरे पास, काम मेरे पास 60 है। अब वो कह रहा है आपके पास कि इफ दे वर्क, दे मतलब ए और बी दोनों वर्क कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज मतलब पहला दिन सिर्फ और सिर्फ ए काम करेगा, उसके बाद अगला दिन बी काम करेगा, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे वो काम कर रहे हैं। दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे, ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। तो देखो यहां पे दिया गया है कि बी जो है ना, सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा काम करना, मतलब पहले बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, ऐसे ऐसे वो काम करते रहेंगे। तो मान लो कि पहला जब दिन आया, उस दिन कौन काम करेगा, पहले बी काम करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है आपके पास पता है, ये देखो 5 काम करता है, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में कितना काम कोई करता है। तो ये मैंने बी का काम लिख लिया, क्योंकि बी स्टार्ट करेगा काम करना। उसके बाद अगला दिन आया, तो उस दिन ए काम करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो अब मैं दिखूंगा कि 2 दिन में मेरा कितना काम हो जाता है, 2 दिन में मेरा 9 काम हो जाता है। लेकिन इन दोनों को मतलब इन दोनों को काम खत्म कितना करना है, 60 काम खत्म करना है। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 के टेबल में 60 आता है, नहीं आता, लेकिन उससे कम की वैल्यू सजेस्ट कर लो। तो 9 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 54। मतलब मेरा 54 काम हो चुका है कितने दिन में, इसको भी × 6 करो तो 12 दिन में। अब मेरे पास कितना काम बचा, 60 में से 54 निकाला तो 6 मेरे पास टोटल काम बच गया यहाँ पे, ठीक है, ये 6 काम बच गया मेरे पास। अब ये 6 काम कौन करेगा,
जिसने काम करना स्टार्ट किया था पहले दिन। किसने काम करना स्टार्ट किया था पहले दिन? बी ने। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो मतलब ये 6 काम अब कौन करेगा? 5 करेगा। सर आपने ये 6/5 क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे पास जो टाइम होता है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो मेरा वर्क बच गया है 6, एफिशिएंसी जो बी की है वो कितनी है? 5। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 1.2 लिख सकता हूँ। जी हाँ सर लिख सकता हूँ। 12 दिन तो ऑलरेडी हो चुके थे, उसमें 1.2 डेज और ऐड कर दूंगा तो टोटल 13.2 डेज आ जाएंगे। क्या ऑप्शन में कहीं पे है? ये देखो 13.2, 13.25 करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन है उसे खत्म करते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेम आपको एग्जाम लेवल ही अप्रोच बताऊंगा मैं, जो आपको एग्जाम में ऐसे पेन एंड पेपर पकड़ के वहां पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब एक आर्टिकल है जिसको सोल्ड किया जाता है 600 रुपए का, मतलब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 600 रुपया है, लेकिन फिर भी वहां पे क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, जो लॉस होता है वो क्या होता है? लॉस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को खरीद कर लेकर आए हो, तो आप जब उसको बेच रहे हो तो आप उसको कम दाम पे बेच रहे हो। मान लो कि ये पेन है, ये पेन मैं खुद 10 रुपए का खरीद के लेके आया था, लेकिन जब मैं इसको बेच रहा हूं तो सिर्फ 5 रुपए का बेच रहा हूं, मतलब मुझे 5 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो मतलब इधर आप कॉस्ट प्राइस में से जब माइनस कर दोगे सेलिंग प्राइस, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस छोटा होगा, तब क्या होगा? मुझे लॉस हो जाएगा। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि लॉस्ट की वैल्यू, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बहुत बेसिक सा है, ठीक है। आगे देखो, 600 रुपए का मुझे क्या है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास, उसको जब लॉस हुआ है, जब नुकसान हुआ है, तब कॉस्ट प्राइस तो नहीं पता मुझे, लेकिन सेलिंग प्राइस पता है कि 600 रुपए का बेचा था, तब भी नुकसान हो गया। अच्छा, नीचे देखो यहां पे लिखा उसने प्रॉफिट अर्न किया है उसको सेल करके, बेच के, लेकिन कितने का? 900 रुपए का। मतलब यहां पे मेरे पास 900 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस है, पर मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो दोनों जगह पे देख रहे हो आप, सेलिंग प्राइस मेरे को पता है लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। फिर इन्होंने क्या कहा है कि जो भी उसको लॉस हुआ है ना, वो लॉस इनकर्ड इज मतलब हमेशा क्या होता है? इक्वल टू। मतलब आपका जो उसको लॉस हुआ है वो इक्वल होगा कितने के? 33.33% मोर। देखो 33.33% की वैल्यू तो 1/3 आती है, सब समझते हैं, लेकिन जब मोर लिखा हुआ होता है ना, इसमें कंफ्यूज जाते हैं। मोर का मतलब होगा इस 3 में 1 जोड़ के 4/3, मोर ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे ये जो लॉस है ये 4/3 हो जाएगा। किसका हो जाएगा 4/3? जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है जब उसने बेचा है 900 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना अर्न किया है? यही तो प्रॉफिट है, यानी कि 900 माइनस का सीपी, ये 3 इधर चला जाएगा। और यहां पे लॉस की वैल्यू है, लॉस की वैल्यू क्या है? सीपी माइनस का 600। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 सीपी माइनस 3 का 600, 1800। ये आ जाएगा 4 का 9 गुना 3600 माइनस का 4 सीपी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये चींटी कहाँ से बीच में आ गई? देखो यहाँ पे 4 सीपी है, यहाँ पे 3 सीपी है, ये 4 इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा 7 सीपी। ये 3600 है, 1800 है, तो कितना बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा 5400। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 5400 डिवाइड बाय 7। ये आपके पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो आपको क्या पता करना था? यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता करना था कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस व्हेन इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 16.66%। मतलब सीपी तो आपने निकाल लिया कि आपके पास 5400 डिवाइड बाय 7 आपका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा? कितना? 16.66%। सभी लोग जानते हैं परसेंटेज चैप्टर से, 16.66% की वैल्यू होती है 1/6। ओके, यानी 6 रुपये पे वो 1 रुपये का मुनाफा कमाएगा, यानी कि 7 रुपये में किसी चीज़ को बेचेगा और 6 रुपये उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये जो 5400 डिवाइड बाय 7 है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। मुझे किसकी निकालनी है? सेलिंग प्राइस की, यानी 7 की। 7 से 7 खत्म, 6 से 900 बार में 5400, तो 900 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो आपका 900 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़रूरी है, और ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर से लिया गया है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे एक मिक्सचर है जो आपके पास x+20 लीटर्स का मिक्सचर है। तो x+20 लीटर्स का एक मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब होता है इसमें मिल्क और वाटर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ओके, वाटर जो है वो 12.5% है, मतलब यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, और वाटर की वैल्यू कितनी है? 12.5%। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। तो अक्सर इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जो आपका परसेंटेज वाला वैल्यू होता है उसी को घुमा फिरा के क्या कर लो, यहाँ पे उसको एडजस्ट कर लो। कैसे? ये जो 12.5% है ये 1/8 है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है? 8। मिक्सचर याद रखना, क्या कह रहा हूँ मैं? मिक्सचर, मिल्क नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ टोटल मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिल्क और वाटर दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जिसमें से 8 का 12% कितना होता है? ये 1 होता है। मतलब 12%
12% मेरा क्या हो जाएगा, 12.5% क्या हो जाएगा, वाटर। तो वाटर कितना हो जाएगा मेरा 1। कैसे सर, मैंने मान लिया कि 8 मेरा टोटल मिक्सचर है और उस टोटल मिक्सचर का 12.5% 1 होता है, तो मतलब वाटर मेरा 1 आ गया, तो बाकी का क्या आ गया, मिल्क आ गया। अब इन्होंने कहा है जो डिफरेंस है आपके पास मिल्क और वाटर का, डिफरेंस का मतलब क्या है, मिल्क और वाटर का डिफरेंस, 7 - 1 मतलब 6। 6 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो एक पार्ट की वैल्यू 40 आने से जो मेरा ये 8 पार्ट जो मैंने माना था कि टोटल मिक्सचर कितना होगा, तो 8 × 40 मतलब मेरे पास टोटल मिक्सचर कितना आ गया, 320। अगर मेरे पास टोटल मिक्सचर 320 आ गया तो ये जो x + 20 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320, क्योंकि टोटल मिक्सचर यही तो है मेरा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 300, क्योंकि 320 में से 20 माइनस जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 300। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको पूछा क्या है, अगर 20 लीटर्स का मिल्क और 40 लीटर्स का वाटर ऐड किया जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे ये जो 7 है, अगर मैंने आपको बताया था कि मिल्क और वाटर की वैल्यू 7:1 है, ध्यान से, ठीक है। और एक पार्ट की वैल्यू 40 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 280, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 40। ओके, अब इसी मिल्क और वाटर में इन्होंने ऐड किया है, देखो 20 लीटर का मिल्क, मतलब इसमें +20 मिल्क ऐड किया है और उसमें 40 लीटर का वाटर, यानी कि +40 लीटर का वाटर ऐड किया है। तो टोटल जो मेरा मिल्क है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 300, और ये जो मेरा वाटर है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 80। यानी कि जो मेरा नया मिक्सचर बनेगा, ये नया मिक्सचर कितना बनेगा, 380 लीटर का मेरा नया मिक्सचर बनेगा। और इन्होंने मुझसे पूछा है कि वाटर कितना परसेंटेज होगा इस नए मिक्सचर के अंदर। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, सेम जैसे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो। 500 में से मुझे 400 नंबर आए थे, तो 400 / 500 × 100 मेरा परसेंटेज निकल के चला आएगा। वैसे ही मिल्क कितना है, 80, टोटल मिक्सचर कितना है, 380 × 100, तो 0 से 0 खत्म, 2 4 = 8, 2 19 = 38, 400 / 19, तो 19 2 = 38, नीचे 2 20, तो 19 1 = 19, अप्रॉक्सीमेट 21%। क्या 21% है, हाँ देखिए 21% आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो हमने लिया है क्वांटिटी कंपैरिजन से। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वांटिटी कंपैरिजन से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत ईजी होते हैं, बस आपको इनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 1331। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 1331। जिसको नहीं पता, मैंने अपने चैप्टर पहले करवा रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत अच्छे से समझाया है वहाँ पे कि जब भी आपको 2 साल के लिए कोई परसेंटेज दे रखा होता है तो आप उसका डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में कोई हमको कहता है कि आपका 10% लगेगा पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए भी 10%, तो 2 सालों में कितना लग जाएगा, 20%। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% लगेगा 2 साल, मतलब 2 साल मतलब 2 बार लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 20 का डबल करेंगे, कितना होता है 40, फिर हम 20 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 400। ये 2 डिजिट तो यहाँ पे रह सकते हैं बट ये इस साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44%। मतलब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1331, और इसी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 44%। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा कितना होता है 100%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 11 4 = 44, 11 से 120 बार में 131, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और ये 121 का 25 गुना करेंगे तो इसको मैं 11 × 11 × 25 करूंगा। देखो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 5 का 5, फिर 5 और 2 कितना होगा 7, फिर ये 2 का 2, फिर दोबारा इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5, 7 और 5 कितना होता है 12, हासिल 1, तो 7 और ये 8 9 और एक हासिल 1 10, हासिल 1 2 और 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3025। ठीक है, तो 3025 आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 हो जाएगी, जिसमें हमने अपना प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास क्वांटिटी नंबर सेकंड है। क्वांटिटी नंबर सेकंड में पूछा है अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, देखो 1500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है 2 साल के लिए। अगर 1 साल में 10% तो 2 साल में कितना हो जाएगा 20%, और ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट, यही तो 20% की वैल्यू आपको 1500 दे रखी है, आपको निकालना है प्रिंसिपल जो हमेशा कितना होता है 100%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 20 से 5 बार में 100, यह आ जाएगा 7500। तो क्वांटिटी नंबर 2 7500 है, क्वांटिटी नंबर 1 3000 है, तो क्वांटिटी नंबर 2 यहाँ पे क्वांटिटी नंबर 1 से ग्रेटर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोन हीटअप होने की वजह से वीडियो बंद हो गया था, तो स्टार्ट। तो फाइनली अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए
क्वांटिटी कंपैरिजन से एक और सवाल आपको दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले कहा गया इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ₹12,000, आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे ₹12,000 एंड प्रॉफिट जो है वो कितने का है 20% का है। देखो प्रॉफिट कितने का है 20% का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है इसमें चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, आपका जो सेलिंग प्राइस होता है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट या लॉस के ऊपर। मतलब हमें ये तो पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100% होता है। अगर 100% मेरा कॉस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर मुझे 20% का मुनाफा हो गया है तो मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपये, समझे ना। 100 रुपये की मेरी कोई चीज़ है और उस पर मुझे 20% का फायदा हो गया है तो मतलब मैंने वो चीज़ कितने की बेची होगी 120 रुपये की। तो मतलब ये जो मेरा 12,000 है ये इस 120 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है, ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है। मुझे क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो मेरा ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा और ये मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो 12,000 है ना। हाँ तो ये 1,20,000 इफ सेलिंग प्राइस 12,000 प्रॉफिट 20% फाइंड द कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो क्वांटिटी नंबर सेकंड है वहाँ पे लिखा गया है सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे पास कितना है 18,000। तो 18,000 मेरा क्या है सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने, यहाँ पे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं। क्या मतलब अगर 100 रुपये मेरा किसी चीज़ का मार्केट प्राइस है और उसके ऊपर मुझे 25% का क्या मिल गया है डिस्काउंट मिल गया है, तो 100 रुपये में 25% का डिस्काउंट हो गया तो मतलब मैंने कितने का बेचा होगा 75 का बेचा होगा, 75% में बेचा होगा ना। 100 रुपये का कोई चीज़ है उस पर 25 रुपये का डिस्काउंट तो बेचा कितने में 75 रुपये में। तो मतलब ये मेरा क्या है सेलिंग प्राइस, ये कितने की वैल्यू है 75 की, मुझे किसकी निकालनी है 100 की। समझ में आया ना। तो 5 से काटेंगे नहीं, मतलब सॉरी ये 75% नहीं, मुझे 18,000 का क्या निकालना है 75% निकालना है। तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास 3/4। तो यहाँ पे काटेंगे 4 चौके 16, 16 4 5 20 00, तो 4500 इंटू 3 करेंगे 0 0 3 5 15 1 कैरी 3 4 12 1 13, तो ये आएगा 13,500। यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो गया है, ये 12,000 ही आएगा वैल्यू, 12,000 ही आएगा। निकालना कैसे है आपको, यहाँ मेरे ख्याल से 1200 वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है, क्योंकि 100 पे 20 का परसेंट तो 120, ठीक है। 13,500 आएगा और यहाँ पे 12,000 आ जाएगा और क्वांटिटी आपकी जो 2 होगी वो ग्रेटर हो जाएगी आपकी क्वांटिटी नंबर 1 से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 ज़्यादा लगा दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे जो 1 0 है ना वो ज़्यादा लगा दी, 1200 होगा यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा 12,000। अगर 12,000 होगा तो फिर तो ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगी इससे, और अगर 12,000 नहीं होगा तो फिर ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगी इससे, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि जब भी आपको डिस्काउंट दे रखा होगा ना तो मार्केट प्राइस पे सीधा आप जो डिस्काउंट होगा, जैसे मान लो 25% का डिस्काउंट दिया है तो मतलब 75% में बेचा होगा तो आपको क्या निकलेगा आगे सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो 20% का मुनाफा हो गया है तो मतलब 120/100 हो जाएगा, ये आप निकालोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आपके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।